Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology. Western cosmology तो very confusing. मतलब पश्चिमी की जो इनके जो ज्ञान है हमारे जो नक्षत्रों का और ग्रहों का बहुत ही इलॉजिकल लगता है कभी-कभी। जैसे पृथ्वी को घुमा रहे हैं 1000 किलोमीटर पे, फिर उसको वो सूर्य के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के आगे निकल रहा है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भाग रही है और सूर्य भी भाग रहा है। मतलब तो उन्होंने क्या किया, आप देखते होंगे सर्पों के जैसा और फिर उस पर विंग्स लगे हुए हैं, एक डायग्राम बनाया जाता है जो मेडिकल के लोग भी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर वो स्पेस का डिस्क्रिप्शन आता है। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, वो तीनों नाड़ियों का आता है। उसी को कभी कभी वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि डायग्राम्स में सब कुछ स्पीड से दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है किसी को पता नहीं है। सूर्य भी चल रहा है और ग्रह भी चल रहे हैं साथ में स्पीड में, चंद्रमा भी चल रहा है और बस चले जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे वो पहले थे वहाँ से हट गए। अब जब इतना मूवमेंट होता है, आप अपनी आंखों से देखते हैं, इतना भयंकर मूवमेंट चल रहा है, सब में भी सारा कंसिस्टेंट मूवमेंट चल रहा है, तो हमको लगता है कि ये सारे डिस्टेंस सेम है, लेकिन एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं आता। मतलब इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है मूवमेंट का, जो एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं आता। और ये डायग्राम से हम देखते हैं, मोस्टली CGI डायग्राम्स में लोगों का अंडरस्टैंडिंग है ना। हम लोग ना बाइबल की फ्लैट अर्थ थ्योरी मानते हैं, ना हम मानते हैं दूसरी थ्योरी साइंटिस्ट की जो फुटबॉल वाली है। दोनों ही नहीं मानते, क्योंकि मुझे कहीं पे प्रूफ दिखता नहीं है। मैं इतना पुस्तकें लिख चुका हूँ, पढ़ता रहता हूँ, महाभारत रामायण पुराणों को बार बार वही रेफरेंसेस लेकर आता हूँ, मुझे कहीं प्रूफ दिखता नहीं, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं और फिर हम खुद ही समझते हैं। तो आप में से जो मुझे करेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, और आप में से जो कुछ ज़्यादा समझते हैं तो उस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ओके। क्योंकि उसी से मुझे भी समझ में और ज़्यादा आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अथर्षि, अब नारायण बोल रहे हैं, ये भगवती पुराण से है। अथर्षि मंडला दूरध्वम योजनानाम प्रमाणतः लक्ष्यस्त्रयोद शमिते परमम वैष्णवम पदम। इस जगत में जो है वैष्णवम पदम मतलब ध्रुव तारे की बात हो रही है, ध्रुव तारे की। महाभागवत श्रीमान वर्तते लोकवंदिता औत्तान पादिरिंद्रेण बहिन्ना कश्यपेना च। मतलब ये बात हो रही है उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, और वहां पर है इंद्र, अग्नि, कश्यप, धर्म, सप्तऋषि, ये सब उसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, ध्रुव की तारे की सबकी प्रदक्षिणा करते हैं, है ना। और साथ में ध्रुव तारे की प्रदक्षिणा करते हैं, और सभी जो कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले प्राणियों के मतलब कि जो कल्प, जिनकी आयु बहुत ही लंबी है, उसके आश्रय हैं ध्रुव महाराज। कल्प पर्यंत मतलब कल्प, ब्रह्मा का एक दिन भी देख लेते हैं, दूसरा दिन भी देख लेते हैं, इस तरह का। और वहां पे जो प्राणी रहते हैं वो नारायण की पूजा करते हैं, क्योंकि नारायण का वहां पे वास है। तो व्यक्त गति भगवान काल ने उसमें ध्रुव को अचल रूप में स्तंभित करके रखा हुआ है, जिसको हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ में आप देख सकते हैं, उसको दिखेगा आपको। मतलब यहाँ से तो मुझे आई कैन सी, क्योंकि मुझे देखने की आदत हुई कि तो मैं डेली देखता हूँ ध्रुव महाराज, ध्रुव तारे को देखना चाहिए। वहाँ विष्णु का वास भी होता है, बोला है, तो विश्वास तो पूर्ण है, विष्णु का विश्वास वास वहाँ पे है। तो हमेशा प्रकाशित रहते हैं। और जिस प्रकार से, जैसे जब पशुओं को हम लगाते हैं कि किस तरह वो धान को अलग करेंगे, धान को कूटने के लिए लगाते हैं ना, पशुओं को बांधते हैं रस्सियों से, उसी प्रकार से खंबे के चारों ओर रहकर पशु जिस तरह घूमते हैं, उसी प्रकार सभी नक्षत्र गण और ग्रह वो भीतर बाहर के क्रम से, कोई अंदर की तरफ है कोई बाहर की तरफ है, काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव का आश्रय लेके वायु की प्रेरणा से कल्प पर्यंत परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ये लिखा हुआ है, श्लोक बड़ा सही है इसका। जैसे कालेना निमिषेणाय भ्राम्यताम व्यक्तन हंसा अवष्टम्भ बस्था नुरिव वीतश्चे
श्रोणेर्ण रेण सह, ठीक है, ये घूमते रहते हैं मंडल आकार में रस्सियों में, फिक्स्ड है, सबका फिक्स्ड है ना। अभी अंतर बहिर्विभागे न काल चक्र नियोजिता, कुछ अंदर की तरफ है कुछ बाहर है। और ध्रुव मेवा मेवा व लंब्याशु वायुनोद दिरिशताश्चिते, मतलब तो ये शिशुमार नाम का जो सांप होता है, जैसे कुंडली मार के है, नीचे की ओर कुंडली आकार करके स्थित है, लेकिन ऊपर उसकी पूंछ है और अग्रभाव में ध्रुव है। अब एक सीधा उदाहरण दिया है, पोल के जैसा उदाहरण दिया है पूंछ का। मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म विद्वान है। पूंछ के मध्य भाग में, पूंछ के मध्य भाग में वहां पे विद्वान, मतलब पूंछ के टिप पे तो ध्रुव है। और उसके जड़ में धाता, विधाता और सप्त ऋषिगण स्थित है। नीचे की तरफ सब स्थित है, सप्त ऋषिगण, मतलब ध्रुव, सप्त ऋषिगण, फिर बाकी लोग। और ये शिशुमार अपने आप को दाहिनी ओर ऐसे करके कुंडली मार के बैठे हुए ऐसे। तो इस तरह तारे चल रहे ऊपर नीचे साइड में, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, कोई टकरा नहीं रहा अगर मूवमेंट ज्यादा होगा तो। उत्तरायण के 14 नक्षत्र उसके दाहिनी भाव से, अगर हम दाहिनी भाव देखेंगे, पूंछ से देखेंगे तो इस तरफ हो गया, उसके दाहिनी तरफ इस तरफ हो गया, पूंछ से दाहिनी तरफ हो गए 14 नक्षत्र। और उसके जो पार्श्व भाग में, जब उसके जो दोनों पार्श्व भाग में अवयवों की संख्या समान होती है और नक्षत्र संख्या में भी समानता है। पार्श्व भाग में, पार्श्व और पृष्ठ, पार्श्व मतलब जो पृष्ठ बोलते हैं बैक, पार्श्व मतलब सामने, मतलब माउथ की तरफ जो है वो सारे एक जैसे, उनके जो अवयवों की संख्या समान होती है, उससे नक्षत्र संख्या में भी समानता आती है। तो पीछे के भाव में है अजवीथी, जैसे कि मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्रों का समूह। उधर में आकाश गंगा, पेट में मतलब आकाश गंगा स्थित है। दाईं और बाएं कटी प्रदेश में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र स्थित है, मतलब पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र। जैसे कि हम देखते हैं कि पुच्छाग्रे कल्पितो एवं ध्रुव्य लाल रंग से संप्रोक्त प्रजापति कलमश अंतर अग्निरिंद्रस्य धर्मश्च तिष्ठते सुर पूजिता। और इसके जो अजवीथी पृष्ठभाग में और आकाश सरिदौरे दरे, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, आकाश सरिता सरिता पुनर्वसुश्च पुण्यश्च श्रोण्यो दक्षिण वामयो। दक्षिण वामयो मीन्स साउथ, वाम मतलब ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट में। और यथा संख्यम से श्रुतिश्चिब तो आर्धलक्ष्य पश्चिमयो पादारक्षयो अभिजिच्चो। तो ये जो है बाएं में आर्द्रा और आश्लेषला, दाहिनी और बाही नासिकाओं में अभिजित और उत्तराषाढ़ नक्षत्र। और देखिए क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वेदों में जो है, जैसे मैं आजकल वेदों को भी मैं देख रहा हूँ, कुछ नक्षत्रों की जो सीमाएं हैं वो अलग नाम से बुलाई गई है, लेकिन यहाँ पे मैं वो नाम यूज़ करूँगा जो दोनों जगह कॉमन है, दोनों कॉमन है, क्योंकि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको मैं ठीक से मैं इसको पूरा अवतरित करूँगा अपनी नई बुक में, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है अगर मैं सीखना चाहूँ कि किस तरह महाभारत रामायण की इन्फॉर्मेशन में ये सब इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, नहीं तो डेट्स एक्यूरेटली नहीं आएंगी ना। तो कटी प्रदेश में पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र हैं, दाहिनी बाएं चरणों में आर्द्रा आश्लेषा नक्षत्र हैं, दाहिनी और बाईं में बाई नासिकों में अभिजित और उत्तराषाढ़ नक्षत्र विद्यमान है। इस प्रकार कल्प जो विद्वान हैं उन्होंने दाएं और बाएं नेत्रों में क्रमशः श्रवण और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और दाहिने और बाएं कानों में क्रमशः धनिष्ठा और मूल नक्षत्रों की स्थिति है। तो दक्षिणायन के मघा आदि 8 नक्षत्र वाम पार्श्व पसलियों में स्थित है, नीचे की तरफ। वाम पार्श्व मतलब
दक्षिण पूर्वी दिशा में, और वार्म पार्श्व मतलब साउथ ईस्ट की बात हो रही है, उसमें मघा और 8 नक्षत्र हैं, और उत्तरायण के मृगशीर्ष आदि जो 8 नक्षत्र हैं वो दाहिने पार्श्व की पसलियों में स्थित है। शतभिषा ज्येष्ठा दाहिने और बाएं कंधों पर विराजमान है, नीचे की तरफ है, और ऊपर की ठोड़ी में अगस्ती, नीचे की ठोड़ी में यमराज, मुख में मंगल, जनेंद्रियों में शनि स्थित किए गए हैं, और कुकुट पर बृहस्पति, वक्ष पर सूर्य, और हृदय में नारायण और मन में चंद्रमा। और अश्विनी कुमारों में उनके जो स्तन है नाभि शुक्र का स्थान कहा गया है। तो और प्राण और अपान बुध में, गले में राहु केतु एवं सभी अंगों तथा रोमकूपों में तारागण करे गए हैं। तारागण जो होते हैं रेजिडेंसेस होते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटेड होते हैं, उनको सूर्य के से दृष्टि नहीं मिलती। ये पुराणों का वर्जन है और शास्त्रों का, पुराण वेद सबका एक कॉमन वर्जन है, और सब में यही डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, चाहे भागवत ले रहे हैं चाहे कोई भी और पुराण ले रहे हैं, सेम डिस्क्रिप्शन है हर जगह। और तो ये जो और जो ये जो पूरा जो विवरण है एकदम एक्यूरेटली बैठता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के साथ, कि किस तरह कौन सा ग्रह किस प्रकार का प्रभाव देता है। तो ग्रह अलग होते हैं, जैसे ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च, और फिर वो गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवेनो, ये ग्रह है और देवताओं के, और बाकी नक्षत्र हैं जिसमें सूर्य का मूवमेंट चलता है हर जगह। तो सूर्य आदित्यायश्च सोमश्च मंगलाय बुधाय च, आदित्य सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनिभ्यश्च, गुरु शुक्र शनिभ्यश्च 7, राहवे केतवे नमः 9। ठीक है, ये 9 ग्रह है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन तो पूरा ही अलग है, लेकिन अब आप देखते हैं इसको मॉडर्न एक्सपीरियंस में हम कैसे, वेस्टर्न साइंस का क्या देखते हैं। वेस्टर्न साइंस में क्या है कि जितने भी उनके कॉन्स्टेलेशन वो आपको बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमारे यहाँ नक्षत्र जो है एक तो राशि अलग होती है, नक्षत्र अलग होते हैं। तो राशि तो एक फॉर्मेशन है स्टार्स का, उसके हिसाब से जन्म हो रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं सबके। लेकिन नक्षत्र जो होते हैं वो एक, जैसे बोलते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान बोलते हैं कि मैं शशि हूँ नक्षत्रों में। तो यहाँ पे जो सोम है वो नक्षत्र भी माना जा रहा है और ग्रह भी माना जा रहा है, लेकिन बाकी सारे नक्षत्र ऊपर है, सूर्य से ऊपर है, तो वहां पे सूर्य की किरणें नहीं जाती। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा के ऊपर भी सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी, समझ रहे हैं आप। तो जो पूरा जो मॉडर्न जो अभी मैं देख रहा था वेस्टर्न साइंसेस को, रैंडल कार्लसन और बाकी लोगों को, दे आर ऑल कमिंग टू द सेम कंक्लूजन। अभी मैं आपको मैंने अभी देख रहा, अभी मैंने डाउनलोड भी किया उसको, कि व्हाट आर दे सेइंग। तो मिचियो काकू तो सबको मालूम है, मिचियो काकू एक यहाँ पे सब थ्योरिस्ट हैं, सब प्रवचन देते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोगों को लगता है बड़े वैज्ञानिक हैं। और ये सब लोग एंटी बाइबल ग्रुप वाले हैं, मतलब कि इनको बाइबल में विश्वास नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए मिथोलॉजी पे। लेकिन यूजुअली इन साइंस, अब ये बोल रहे हैं, मिचियो काकू के शब्द हैं, मैं पहली बार किसी दूसरे के शब्द पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। Usually in science, if you're off by a factor of 2 or a factor of 10, we call that horrible. We say something's wrong with the theory. ये खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ऐसा बकवास किया। और फिर एक है नील एंग्रे और समथिंग उसका नाम है, जो प्रधानमंत्री मोदी से ही मिला था, वो भी मिथोलॉजिस्ट है। बोलते हैं we say something's wrong, we are off by a factor of 10. However, in cosmology, we are off by factor of 10 to the 120. 10 to the power of 120, समझे आप। मतलब 10 के बाद आप 120 और जीरो लगा दीजिए, उतने गलत है हम लोग। तो मान रहे हैं वेस्टर्न साइंस। तो वेस्टर्न साइंस एक्सेप्ट्स दैट देयर कॉस्मोलॉजी इज नॉट कंप्लीट, एंड विच आई रियली लाइक, बिकॉज वहीं से शुरुआत होता है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँगा तो मैं तो सबसे पूछता ही रहता हूँ
नीरज शोक जी से पूछता हूँ, बाकी लोगों से पूछता हूँ, वो लोग सिखाते हैं मुझे। तो दिस इज द ओनली वे टू लर्न व्हेन वी आर, अगर आपको शास्त्र में विश्वास है एंड यू आर humble, then only you can learn, otherwise you cannot learn. So he says that is 1 with 120 zeros after it. This is the largest mismatch between theory, cosmology theory and the experiment in the history of science. ये मिचियो काकू के शब्द हैं in the interview to the magazine Principle, the Principle, ये उनके शब्द हैं। अब मैं आपको एक दूसरे एरिया में लेके चलता हूँ, वो महाभारत से। द्विरंशे पिप्पलस तत्र द्विरंशे च शशो महान सर्वौषधि समावाय सर्वतः परिवारिता। ये है कि दो अंश में अगर पिप्पल को डिवाइड करें, शशि के ऊपर हम देख रहे हैं द्विरंशे च शशो महान, दो पीपल के पेड़ है, सर्व औषधि समावाय और पीपल का पत्ता है, और द्विरंशे शशो मतलब खरगोश और खरगोश महान, सर्व औषधि समावाय सर्वतः परिवारिता। तो सोम के ऊपर की बात कर रहे हैं वो भी। दूसरा है यथा ही पुरुष पश्ये दादर्शे मुखमात्मन एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले। तो सुदर्शन द्वीप जो है पृथ्वी को बोला गया है कि सुदर्शन द्वीप का पूरा रिफ्लेक्शन आपको चंद्र में दिख रहा है, दो पीपल के पत्ते और खरगोश और उसके कान दिखा रहे। यथा ही पुरुष पश्ये दादर्शे मुखमात्मना, उसका मुख भी दिख रहा है, कान भी दिख रहे हैं, वो सुदर्शन द्वीप है, चंद्रमंडले, चंद्रमंडल में दिख रहा है आपको, और चंद्रमंडल को बोला गया है शशि, नक्षत्र बोला गया है। सो क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं इसके बारे में मैंने विस्तृत डिस्कशन किया है दी ओरिजिनल एटलस में, मेरी बुक ओरिजिनल एटलस में, आप जरूर पढ़ें उसको, उसके अंत में ये सब डिस्कशंस है। और मेरी जो नई बुक आने वाली है इंटरस्टेलर वॉर, उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कशंस किए हैं। और महाभारत, रामायण, महाभारत, इनको और पुराणों को कंबाइन करके इन्फॉर्मेशन है ये, और ये प्रूफ है क्योंकि विजुअल प्रूफ है, विजुअल दिख रहा है। एंड तो अंतरिक्ष का भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, भूर्भुवः स्वः, उसके बाद सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, समझा? गायत्री मंत्र वही बोल रहा है आपको, तुलसीदास जी भी वही बोल रहे हैं। तुलसीदास जी तो परम वैज्ञानिक है, मैं तो उनको वैज्ञानिक मानता हूं क्योंकि योग की दृष्टि से ज्ञान को देख रहे हैं, इसे वैज्ञानिक है। जो तो हमारे रिसेंट है, हमारे आचार्य। सो दिस इज द, हम लोग शास्त्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो, और मॉडर्न साइंस उसको एक्सेप्ट करने जा रही है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, बार बार बोल रही है इट डजंट फिट इन। लेकिन हम बाइबलिकल मिथोलॉजी को नहीं मानते, तो उनका जो आइडिया है फ्लैट अर्थ का वो सही नहीं, या फिर वो पुराना चुराया गया है वेदों से। लेकिन पृथ्वी न फ्लैट है न राउंड है, फुटबॉल नहीं है, बिकॉज स्थिर है, वो भूमि स्थिर है। तो अगर मैं किसी पंडित जी से पूछूं, ज्योतिष आचार्य से पूछूं, तो ज्योतिष आचार्य मुझे यही बात बताते हैं सभी लोग कि सूर्य जो है नक्षत्रों के थ्रू आ रहे हैं। उस पर हम लोग अलग डिस्कशन करेंगे, मूवमेंट ऑफ सन के ऊपर। तो चलिए आप लोग जुड़े मेरे साथ, थैंक यू ऑल वेरी मच। और ये आपका सतोलॉजी कंटेंट है। मैं बड़ा स्पष्ट बताऊंगा कि आप लोग इस तरह का धार्मिक कंटेंट देखते ही नहीं हैं। मेरे जितने पुराने वीडियोस हैं उसका व्यूअरशिप आप देख लीजिए, कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों के लिए मैं बीच बीच में जो पॉलिटिक्स शो डालता रहता हूं ताकि चैनल चलता रहे। तो अगर आपको चैनल चलाना है और मुझे प्रोत्साहित करना है तो आप लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जम के करना पड़ेगा। और नहीं तो गुरुकुल में तो हम ये सब खुल के बातें करते ही हैं, तो आप गुरुकुल में जुड़ सकते हैं और वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। ये शो पब्लिक रहेगा, नॉट फॉर जस्ट मेंबर्स, एवरीवन, ताकि मैं आपसे सुन सकूं।